तो जैसे कि एक क्वेश्चन है, जो हमारे बबल्स होते हैं वो स्पेरिकल क्यों होते हैं? स्पेरिकल क्यों होते हैं? सोचो सोचो। नहीं पता ना? इस वीडियो में देखो। शुरू करते हैं वीडियो को। सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आज हम क्या करने वाले हैं वो आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस टेंशन। ये बहुत सारे लोगों को एक ऐसा टॉपिक लगता है कि मतलब कि समझ में नहीं आता है। होता है, कुछ चीज़ें नहीं आती है समझ में, बट आज मैं आपको ट्राई करती हूँ समझाने की। एंड ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना ये बना रखा है। बहुत ईजी टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको बहुत सारे एप्लीकेशन, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, वो पीछे में ट्रेंड नहीं चला था वो वाला, कि अभी दिखाती हूँ आपको, वो दिखाती हूँ एक बार। इस वाला ये क्यों हुआ ये भी पता चलेगा आज आपको। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? जस्ट ऐसे कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है। हर चीज़ को जब तक विजुअलाइज नहीं करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। स्टार्ट विजुअलाइजिंग। ज़्यादातर चीज़ें आजकल आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिलता है, गूगल पे सब कुछ मिलता है, बट आप अपने अंदर जब तक विजुअलाइज आप नहीं सोचेंगे, इमेजिनेशन में नहीं जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा एक कंटेनर हो गया, इसके अंदर हमने लिक्विड मतलब फ्लूइड भरा है। फ्लूइड गैस भी हो सकता है एंड लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये हमारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए ना इसके अंदर। तो अगर हम इस एक मॉलिक्यूल को देखें तो जो ये बीच वाला है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके आसपास भी अगर इसको हिलने की जगह नहीं मिलेगी तो ये स्टेबल ही हुआ ना। बट ये सारे स्टेबल हो गए, बट ये जो ऊपर वाली है, जो सरफेस वाली है, इनके तो ऊपर कुछ नहीं है, तो ये कैसे स्टेबल हुए? तो इनको स्टेबल करने के लिए जो हमारी ये ऊपर वाली सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स है, जब ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ले एक दूसरे में, ताकि ये स्टेबिलिटी, इनके अंदर स्टेबिलिटी हो सके, वो सरफेस टेंशन है। जस्ट बस यही था सरफेस टेंशन। अब हम इसके एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड at rest tends to have minimum surface area and as much it behaves as if covered with a stretched membrane. ये एक stretched membrane बना लेती है ऊपर। अगर वो स्ट्रेच ही हो रहे हैं ना, अगर वो स्ट्रेच होंगे मतलब एक मेम्ब्रेन टाइप ही बना रहे हैं ना वे अपने ऊपर, एक सरफेस टेंशन, जब वे स्ट्रांगली बॉन्ड हो गए तो उनकी एक शीट बन जाएगी। तो ये वही है, उनके पास एक मिनिमम सरफेस, अगर ज़्यादा सरफेस होगा एक मिनट। तो जो हमारी इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन है वो है फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब इसका जो क्या कहते हैं फॉर्मूला होगा वो होगा फोर्स बाय लेंथ S=F/L। इसकी ऐसा यूनिट हो गई है, वो है हमारी न्यूटन पर मीटर। जो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है हमारा m1 t-2, मतलब कि m1 L0 t-2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किस किस फैक्टर से अफेक्ट होता है? सबसे पहले टेम्परेचर। अगर हमारा जो टेम्परेचर है, एक मिनट, अगर हमारा सॉरी मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे दिल उठा था, जो हमारा सरफेस टेंशन है, अगर मतलब जो हमारा टेम्परेचर है अगर वो बढ़ जाएगा तो हमारा सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। ये एक बहुत नॉर्मल बात है। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो हमारा बॉन्ड है वो भी लूजन अप होगा, सरफेस टेंशन कम होएगा।
इम्प्योरिटीज़ होएगी, इम्प्योरिटीज़ इंक्रीज भी कर सकती है हमारे क्या कहते हैं सरफेस टेंशन को, और डिक्रीज भी कर सकती है, वो इम्प्योरिटी पे होता है। नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड के पास कौन सी सरफेस टेंशन, कैसी सरफेस टेंशन हाई है या लो है। तो इसके 3 फैक्टर्स क्या थे हमारे, टेम्परेचर, इम्प्योरिटीज, नेचर ऑफ लिक्विड। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, सबसे पहली है हमारी सोप की। सोप का जो सरफेस टेंशन है वो लेस होता है, क्योंकि उसे हमारी बॉडी पे लगना होता है, और ताकि वो अपने उसका एरिया बढ़े, तो वो इसीलिए ही क्या कहते हैं उसका सरफेस टेंशन कम होता है। सोप सरफेस टेंशन लेस बिकॉज पार्टिकल वांट टू स्प्रेड ओवर आवर बॉडी। दूसरा है हमारा लुब्रिकेंट्स या ऑयल्स का, वो भी अगर हम उनका भी जो हमारा सरफेस टेंशन होता है वो लो होता है, जब भी तो वो हमारे वाटर के ऊपर फ्लो कर पाती है। और हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन भी यही है, ऑयल स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज इट हैव लेस सरफेस टेंशन देन वाटर। जो हमारी स्ट्रॉमी वेव्स होती है जो सी लेवल पे, वो भी हम उन्हें भी कम कर सकते हैं उनके ऊपर ऑयल डालकर। और एंटीसेप्टिक्स लाइक डेटॉल हैव लो सरफेस टेंशन सो दे स्प्रेड फास्टर। जैसे हमारे डेटॉल, अगर आपको कहीं पे चोट लगी है, अगर हम उसके ऊपर डेटॉल लगाएंगे, हमें ऐसी चीज़ ही तो चाहिए ना कि ताकि वो हम स्प्रेड जल्दी कर, हम उसे ऐसे ऐसे थोड़ी करेंगे ताकि वो स्प्रेड ही ना हो। अगर हम उसे ऐसे ऐसे करेंगे, बार बार उसको लगाएंगे, तो वो हमें ही पेन होएगा ना, हमें चोट लगी हुई है। तो इसीलिए उनका भी जो सरफेस टेंशन है वो कम रखा जाता है, ताकि वो अच्छे से स्प्रेड कर पाए, जल्दी स्प्रेड कर पाए। ऐसे ही जब जो हमारा ये मैंने भी आपको सबसे पहले दिखाया था, उसमें हमने क्या देखा, जो हमारा पानी था, पानी के ऊपर काली मिर्च क्या होती है, काली मिर्च बहुत ज़्यादा हल्की होती है, तो उसका कोई मैटर नहीं है। उन्होंने अपनी उंगली में क्या लिया था, उन्होंने अपनी उंगली में लिया था सोप बेस, उन्होंने लिया था सोप बेस। तो सोप, अभी हमने क्या देखा, सोप का क्या होता है, सरफेस टेंशन ज़्यादा, सरफेस टेंशन को लेस करने के लिए, ताकि वो एरिया में, ज़्यादा एरिया में फैल सके, स्प्रेड ओवर द एरिया। हम उसने उसको टच करा, तो टच करने पे वो स्प्रेड हुआ उसके सरफेस टेंशन की वजह, ताकि वो स्प्रेड हो सके, इसीलिए तो उसका सरफेस टेंशन कम है, उसका सरफेस टेंशन वाटर से कम है, तो फिर वो स्प्रेड हुआ। तो बस यही था इसका टॉपिक। और जैसे कि अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जो हमारा बबल होता है वो स्पेरिकल क्यों होता है ज़्यादातर, बताओ कमेंट करके बताना। अब मैं बताती हूँ, जो हमारा बबल होता है वो स्पेरिकल इसलिए होता है क्योंकि स्फीयर के पास मैक्सिमम एरिया होता है, ज़्यादा एरिया होता है, और जो हमारा बबल होता है वो सोप बेस से बनता है, और सोप बेस का जो सरफेस टेंशन है वो कम होता है, तो उसे ज़्यादा एरिया चाहिए, तो इसीलिए वो जो बबल होता है वो स्पेरिकल होता है। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।